श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल यानी 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आगामी वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के लिए 1,47,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया है। बजट में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है। वहीं मौजूदा करों की दरों में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। इस बजट में राज्य के राजस्व में 22% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। श्रोताओं, वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट मोदी की गारंटी के तहत वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में राज्य सरकार द्वारा मोदी की गारंटी के तहत किए गए विभिन्न वादों को पूरा करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। मोदी की गारंटी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमने 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 12,000 रुपए प्रति वर्ष देने का निर्णय हमारी सरकार ले चुकी है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। जो जल जीवन मिशन है उसके लिए 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा भुगतान करने का हमने निर्णय लिया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष हम 10,000 रुपए का भुगतान करेंगे। 7,000 रुपए जो पहले थे उसे बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की गारंटी हमने अपने संकल्प पत्र में दिया था। उसी के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। रामलला दर्शन के लिए हम 35 करोड़ रुपए का प्रावधान छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन की आस्था और विश्वास के अंतर्गत किए हैं। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्वयन भी युवाओं के लिए किया जाएगा। राज्य राजधानी क्षेत्र के दृष्टिकोण से SCR स्टेट कैपिटल रीजन के लिए भी बजटीय प्रावधान हमने किया है। यह भी मोदी की गारंटी का हिस्सा था। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन के लिए भी प्रावधान किया गया है। और राज्य के 5 शक्ति पीठों को कैसे विकसित किया जाएगा ये भी मोदी की गारंटी में था। इसे भी हमने इस बजट में योजना बनाने की दृष्टि शामिल किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अमृत काल में छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य के रूप में उभरने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए 1 नवंबर 2024 तक अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया जाएगा। इस बजट का जो मूल विजन है कि किसी भी प्रदेश को हमको आगे बढ़ाना है, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो एक क्लियर कट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए, दीर्घकालिक रणनीति होनी चाहिए। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मोदी जी ने अमृत काल की बात कही और अमृत काल में जब देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तब उनका दीर्घकालिक लक्ष्य उन्होंने सेट किया है कि विकासशील भारत विकसित भारत के रूप में परिणत होगा। ये उनका दीर्घकालिक लक्ष्य है। तो उसी के अनुरूप जब भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ कहाँ होगा, कैसे होगा, उसके लिए हमको एक लक्ष्य बनाना और एक स्ट्रेटजी बनाना सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज़ है। और अभी से हमारा वो लक्ष्य और हमारी रणनीति तय होनी चाहिए, तभी हम उस दिशा में धीरे धीरे अपने कदम ले पाएंगे। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना हमने इस बजट में की है। और इसे हम 1 नवंबर सन 2024 को इसी साल जब राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाएगा तब 1 नवंबर सन 2024 को हम ये विजन डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे कि आने वाले 2 दशकों में 2 दशक से अधिक समय में हमारी रणनीति क्या होगी जिसके कारण हम विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बना पाएंगे। ये हमारा दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होगा। श्रोताओं, वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद को 5 लाख करोड़ से दोगुना करके वर्ष 2028 तक 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य तय किया गया है। हम एक मिड टर्म टारगेट बहुत एग्रेसिव और महत्वाकांक्षी कि 2028 तक हम अपने GSDP को 10 लाख करोड़, आज 5 लाख करोड़ की GSDP है, उसको बढ़ाकर 10 लाख करोड़ पहुंचाने का हमारा लक्ष्य रहेगा। इसके लिए हम बहुत मेहनत करनी होगी। बहुत एग्रेसिव टारगेट है, बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट है, लेकिन उस दिशा में हम प्रयास तो करें। इस सोच के साथ इस एग्रेसिव आक्रामक टारगेट को हमने फिक्स किया है कि आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की GSDP को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ पहुंचाना, ये हमारे छत्तीसगढ़ विजन
जो विकसित छत्तीसगढ़ का हमारा सपना है 2047 का, उसके लिए एक मिड टर्म टारगेट के रूप में हम सेट कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभों का प्रारूप तैयार किया गया है, जो मध्यावधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। एग्रेसिव टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए 10 पिलर हमने बनाए हैं कि हमारी रणनीति किस दिशा में जानी चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, और विस्तृत जो विजन डॉक्यूमेंट होगा वो हम बहुत सारे संस्थाओं के साथ मिल करके कोलैबोरेट करके विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लिए हम प्रेजेंट करेंगे। ये 10 जो आधारभूत पिलर होंगे, इसमें पहला है ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु होंगे। दूसरा, तकनीकी आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को हम सुनिश्चित करेंगे। टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स हमको इंट्रोड्यूस करना है, गुड गवर्नेंस इंश्योर करना है, उसके आधार पर फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने की हम कोशिश करेंगे। तीसरा, अभी कैपेक्स बढ़ाना, बहुत सारे गारंटी और बहुत सारे राजस्व एक्सपेंडिचर आते हैं, उस बीच में कैपेक्स बढ़ाना बड़ा चैलेंज होता है। 100 रुपये अगर कैपेक्स बढ़ता है तो 247 रुपये का जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ना है तो कैपेक्स को उसको बढ़ाना ही होगा। इसलिए हमने इसमें भी बहुत एग्रेसिव टारगेट तय किया है। पिछले साल की तुलना में कैपेक्स में 20% की वृद्धि इस बजट में की गई है, जबकि पिछले 5 सालों में कैपेक्स का जो एवरेज ग्रोथ था वो 12% था। चौथा हमारा है कि हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, तो उनका उचित इस्तेमाल हम कैसे करें नेचुरल रिसोर्सेज का, ये हमारा चौथा पिलर होगा। पांचवा पिलर होगा हमारा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ में अभी बहुत कम है और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ का रेट भी बहुत कम है, तो उसको बढ़ाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए आने वाले समय में हम इसको फोकस करेंगे, तभी हमारी इकोनॉमी बढ़ पाएगी। सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमको लाना पड़ेगा। हर सेक्टर में हम नहीं ला सकते। गरीब कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम भी चाहिए, लेकिन अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए सुटेबल इकोसिस्टम बनाना हमारी रणनीति होगी, 6वें रणनीति के तौर पर। 7वां हमारा पिलर होगा बस्तर सरगुजा को फोकस करना, ये हमारा 7वां पिलर होगा। 8वां हमारा पिलर होगा डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। हर स्थान की अपनी अपनी खूबी होती है, बस्तर की अपनी खूबी है, अपनी विशेषताएं हैं, रायपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे क्षेत्रों की अपनी अलग विशेषता है, नया रायपुर की अलग संभावनाएं हैं, सरगुजा की अलग संभावना है, रायगढ़, कोरबा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की अलग संभावनाएं हैं, कृषि प्रधान जिलों जैसे महासमुंद, बेमेतरा, बलौदा बाजार, इस तरह के जिलों की अलग संभावनाएं हैं। तो उसके अनुरूप हम अलग अलग पॉलिसी को प्रमोट करते हुए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसे हमने एक टर्म दिया है डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। और 9वां हमारा पिलर होगा छत्तीसगढ़ की संस्कृति को फोकस करके काम करना। और 10वां, हम जितनी भी बातें करें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इम्प्लीमेंटेशन। जब तक हम कितना भी बड़ा सोच लें, कितने भी अच्छे विचार हों, जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आना है। इसलिए हमारा एक पिलर हमने इम्प्लीमेंटेशन को रखा है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए ये हमारा 10वां और महत्वपूर्ण पिलर है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। श्रोताओं, इस बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह बजट आगे आने वाले अनेक वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें प्रदेश के चहुमुखी विकास की परिकल्पना की गई है। इस बजट में सभी वर्गों के हितों पर ध्यान दिया गया है। यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है। हमारी सरकार का ये पहला बजट, और यह बजट केवल 5 साल का बजट नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे कई वर्षों तक ले जाने वाला, विकास की दिशा और दशा संवारने वाला यह बजट है। यह बजट बिना किसी नए कर प्रस्ताव के और मौजूदा करों में बिना किसी वृद्धि के प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला यह बजट है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट भी है। छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट के लिए मैं पहले पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देना चाहूँगा और हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। इस बजट में विशेषकर गरीब लोगों पर यह बजट फोकस है। गरीब लोग कहने से जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तेंदू पत्ता तोड़ते हैं,
तेंदुपत्ता को हरा सोना भी बोलते हैं। और उसमें इस बजट में पहले 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था, जिसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा किए और बोनस देने का भी प्रावधान किए हैं। गरीब लोग जूते चप्पल तक खरीद नहीं सकते और आप सबको मालूम है कि तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है, तो उनके पाँव में कांटा खूंटी न गड़े, इसके लिए चरण पादुका योजना भी फिर से शुरू करने वाले हैं। उसी तरह से आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा बस्तर और सरगुजा ये ट्राइबल क्षेत्र है और इस बजट में सरगुजा और बस्तर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आज जो भूमिहीन हैं, जो मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार साल में 10,000 रुपया सहयोग देगी, इसका भी बजट में प्रावधान है। और भी कई गरीबों के उत्थान के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है और किसानों के लिए भी भारी प्रावधान इस बजट में किया गया है। नारी सशक्तिकरण के लिए भी अनेकों इस बजट में प्रावधान है, जिसमें मुख्य रूप से जो मोदी की गारंटी में जो कमिटमेंट है हमारी पार्टी का कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनको साल का 12,000 रुपया देंगे, तो उसकी राशि का भी बजट प्रावधान इस बजट में किए हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास की परिकल्पना है, कोई भी क्षेत्र इसमें छूटा नहीं है। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का ये अंक संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।